स्वागत है। शर्मा जी, अभी जो एक AIRF ने जो एक लेटर जारी किया है माननीय सोनिया गांधी के लिए, उस लेटर को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, और जो मजदूरों की हेल्प होनी चाहिए वो किस तरीके से करना चाहते हैं आप लोग? मैं BC शर्मा, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, इस बात को कहूँगा कि मिस्टर शिवपाल जो है वो JCM का लीडर है, उसको इन बातों के अंदर स्टेटमेंट ये ऐसी नहीं देनी चाहिए। हमारा वर्किंग क्लास से मतलब है, हमारा राजनीति में अगर हम एक दूसरे को अप करने डाउन की करेंगे तो वो जो है अच्छी बात नहीं है। सोनिया गांधी ने जो स्टेटमेंट दी है ये भारत सरकार की स्टेटमेंट के ऊपर है। भारत सरकार ने लिखित में आदेश दिए हुए हैं कि जब भी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर एक जगह से दूसरी जगह रेलवे के द्वारा जाएगी, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसी पे जब ये शुरू बात हुई तो उस पे जो है सोनिया गांधी ने एक स्टेटमेंट दे दी कि अगर नहीं है तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है स्टेट के, वो उसको टॉलरेट करेंगे। इसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए था, जो स्टेटें में काम करती हैं, उसको आगे बढ़ के उन प्रवासी मजदूरों की किराए को ना देखते हुए मदद करनी चाहिए थी। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की अपील के ऊपर जो रेलवे कर्मचारी खून पसीना अपनी ज़िंदगी, जो परिवार की ज़िंदगी को हथेली पर रख के ड्यूटी कर रहा है और निस्वार्थ सेवा कर रहा है, रिस्क ले रहा है अपनी जान का, उन्होंने एक दिन का वेतन जो है 146 करोड़ रुपया जो है प्रधानमंत्री फंड के अंदर दिया, जबकि उनसे ये पैसा लेने का कोई औचित्य नहीं। जो अपना शरीर, अपना जीवन दे रहे हैं बिना परवाह किए हुए, जो सैनिक की तरह काम कर रहे हैं इस देश को महामारी से बचाने के लिए, फिर भी रेलवे कर्मचारी ने आगे बढ़ के उनका सहयोग किया। तो इस तरह से मज़दूरों से हम बहुत सारी सब्सिडी देते हैं। बहुत सारी रेलवे के अंदर जहां 20% भी अर्निंग नहीं है, उस एरिए को में भी रेल चलाते हैं। इस आपदा के अंदर जो हमारे भाई कर्मचारी किसी भी प्राइवेट अदारे में काम करते हैं या दूसरे अदारे में अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं, उसमें हमें जैसे दूसरी संस्था काम कर रही हैं, योगदान दे रही हैं, कोई पैसा नहीं दे रही हैं, खाने पीने की चीज़ें दे रही हैं, उसी तरह भी देश को, प्रधानमंत्री जी को इतने कोष के अंदर इतना पैसा आ चुका है, उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो यात्रा करानी चाहिए। रेलवे को ये आदेश देना चाहिए। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के मुंह से जो रेलवे कर्मचारी और परिवार और डॉक्टर, पुलिस, दूसरे कर्मचारी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए एक बार भी ये कोई शब्द नहीं निकला कि वो अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। और इस तरह की एक ट्रेड यूनियन नेता को स्टेटमेंट दे देना कि इस नेता ने जो है अच्छा नहीं किया, राजनीति करना ये गलत है। ऐसी राजनीति किसी को भी, ना हमें ना उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें राजनीति की जगह हमारा जो हमें ठोस पहुंचाई है, हमें केंद्रीय कर्मचारियों को, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को इस भारत सरकार ने, वित्त मंत्री ने, दूसरे मंत्रियों ने मिलके जो आज तक का 19 अगस्त 1964 से महंगाई भत्ते का एक फार्मूला बना, जिसके लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने अकेले ने संघर्ष करके वो फार्मूला 1964 से चालू हुआ, उसके आधार पे महंगाई भत्ता जो मिलता है आज देश के अंदर 1947 के बाद ये पहली बार भारत के अंदर महंगाई भत्ते पे जो रोका है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। JCM के सेक्रेटरी को, मिस्टर शिवपाल को आगे आगे इसके लिए क्या एक्शन लेना है, जो डिफेंस है या दूसरे है या रेलवे कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है, जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है, जो उनके ऊपर ये अन्याय हुआ है, उसके लिए आगे हमें होना चाहिए। ये सोनिया गांधी फलाना जिसने भी कुछ किया है उससे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हम कामगारों के साथी हैं, कामगारों का हमें साथ देना चाहिए। और इस देश के अंदर जो महंगाई भत्ता बंद किया हुआ है उसके लिए मैं 55 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी
और 65 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों से अपील करूंगा, जैसे ही कोरोना का ये वार ख़त्म होता है हमें आगे आके इस तरह के आदेश का, चाहे हमें प्रधानमंत्री की कोठी का घेराव करना चाहिए, दिल्ली को हमें जाम करना है, उसके लिए तमाम पार्टियों का, तमाम ट्रेड यूनियन का हमें सहयोग चाहिए, ताकि इस देश के अंदर जो कामगार हैं, जो सही मायनों में इस देश की सेवा करते हैं, सैनिकों की सेवा करते हैं, देश की आपदा आ जाती है तो गवर्नमेंट कर्मचारी ही, केंद्रीय कर्मचारी काम करता है। आज ये जितनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, कोई प्राइवेट पार्टी, कोई ठेकेदार गाड़ी नहीं चला रहा है, कोई ठेकेदार फील्ड के अंदर आके या ठेकेदार खुद आके डरता है इतना। रेलवे कर्मचारी, चाहे मेरा साथी ट्रैकमैन है, ट्रैक के अंदर जो है काम कर रहा है, चाहे गेटमैन है, चाहे पॉइंट्समैन है, चाहे ड्राइवर है, चाहे गार्ड है, चाहे एसएनटी का स्टाफ है, कैरेज का स्टाफ है, डीजल शेड का स्टाफ है, इलेक्ट्रिक शेड का स्टाफ है, बिजली का स्टाफ है, तमाम कर्मचारी इस देश को बचाने के लिए, इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए ये लड़ाई करते हैं। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय करना, ये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का बहुत बड़ा ये अन्याय है। इस अन्याय को ख़त्म करें और जो उन्होंने आदेश दिया इसको रद्द किया जाए, नहीं तो इस देश के अंदर मजदूरों की ऐसी आंधी आएगी जिसको ये रोक पाना किसी की बस के बात नहीं है। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन और उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन तमाम केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों से आह्वान करती है, नई पेंशन स्कीम वालों से आह्वान करती है कि इसमें हमें गवर्नमेंट को बताना होगा। जिस समय इंदिरा गांधी के टाइम में पे कमीशन की बात आई थी, उस समय भी हमें सबने इकट्ठे होके ऐसा जो है मुकाबला किया था जिससे पे कमीशन बैठा था। तो मैं अनुरोध करता हूं और बार बार ये प्रधानमंत्री को अपने मंच से ये चैलेंज भी करता हूं, वित्त मंत्री को चैलेंज करता हूं, ये आदेश गलत है जो डीए का, इसको वापस लें और इस देश के नागरिकों का सहायता ले रहे हैं। अगर देश नहीं रहेगा, नागरिक नहीं रहेगी, जनता नहीं रहेगी तो कोरोना से ख़त्म हो जाएगी। जो तरीके अपनाए हैं तो इस देश की ऊपर नेता भी कहाँ रहेंगे। तो अंत में मेरा शर्मा जी, मैं आपको रोकूंगा। शर्मा जी, जिस तरीके से ये आपदा चल रही है और सरकार ने ये भी नहीं देखा कि इस लॉकडाउन के अंदर जो रेलवे कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी जो काम कर रहा है, एक भी बार ध्यान से उनके बारे में नहीं सोचा, एकदम अध्यादेश पारित कर दिया, आदेश पारित कर दिया कि जितने भी उनके जो चाहे महंगाई भत्ता है, अन्य जो बेनिफिट है वो एकदम काट दिए। उससे सारे कर्मचारियों के दिल के अंदर आहत पहुंच चुकी है और जो काम कर रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। हम देश के लिए नेशनलिटी समझते हुए मेरे रेल कर्मचारी और दूसरे अदारों में पुलिस कर्मचारी, मेडिकल कर्मचारी, बिजली वाले, सारे विभाग के कर्मचारी ड्यूटी दे रहे हैं नेशनलिटी समझते हुए। लेकिन इन्होंने जो तरीका अपनाया है, मन से जो है खुश होके जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और दिल के अंदर एक पीस है उनके अंदर कि हमें काम करने का, इस आपदा को रोकने का, संघर्ष करने का ये इन्होंने सिला दिया है, ये अवार्ड दिया है कि हमारा महंगाई भत्ता रोक दिया है। आज हमें जो कुछ मिलता था पेंशनरों को, जो ओल्ड एज हो जाते हैं, सारी जवानी दे जाते हैं, जो बुढ़ापे तक जो आके इस देश की सेवा करते हैं, एक ही दो उनको साल में किस्तें मिलती हैं जिससे पेंशन बढ़ती है। और जो है लास्ट एज में बीमारियाँ हो जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, यही एक सहारा होता है। उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय किया है और ये अंदर से बहुत दुखी हैं और सबसे वो जो है मन में से उनके टीस है कि ये भारत सरकार ने ये जो फैसला लिया गलत है। भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इस बात को सोच के तुरंत इस फैसले को वापस लेके जो काम करने वाले उनके साहस को बढ़ाना चाहिए, उसके मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। बल्कि जितने भी जो है इस देश के नागरिक किसी इदारे में काम करते हैं उनको अवार्ड देना चाहिए कि इस कोरोना को रोकने के लिए, भारतवर्ष को बचाने के लिए जो अपना जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं।